अरे मैं तुम्हारा बाप तुमसे कहता हूं, मिस्टर इंस्पेक्टर विजय, तुम ना कल पकड़ पाई मुझे और ना आज पकड़ पाओगे। मैं लिहाज करता हूं ये जो तुम्हारी मां नीचे सो रही है, इसकी आत्मा को ठेस लगेगी। आप चाहो तो मेरी पीठ पर गोली मारकर अपना तगमा हासिल कर सकते हो। हाय हाय। ये पिक्चर फिल्म थी प्यार में ऐसा होता है, उसमें मैं एक तांत्रिक बना विलेन। उसके बाद प्रयास हिंदी फिल्म की, उसके बाद NCR हिंदी फिल्म की, और उसके बाद मर्डर कनेक्शन 1 रुपया जो अभी जस्ट रिलीज़ होने वाली है। साथी निभाना साथिया सीरियल में किया, पृथ्वी वल्लभ किया, चंद्रशेखर किया, सावधान इंडिया किया, और टेलीफिल्म में मैंने बहुत ज़्यादा की जो जिनकी मैं गिनती भूल गया हूँ। नमस्कार, न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं। बॉलीवुड की बात करें, तमाम एक्टरों की हम बात करें, और बहुत सी हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं, और फिलहाल भी इनके संघर्ष की कहानी इन्हीं के ज़ुबानी हम सुनेंगे। बहुत सी हिंदी फिल्मों में काम किया है, बहुत से एक्टर्स के साथ काम किया है, अमिताभ बच्चन जी के साथ में भी, सब जितने भी एक्टर्स हैं, और तमाम तरह की मिमिक्री भी कर लेते हैं। तो आइए मिलाते हैं हम आपको चंद्र प्रकाश जी से। सर, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, पहले तो आपकी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारी बात बोलने का आपने हमें अवसर दिया, इस न्यूज़ के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो ये संघर्ष की कहानी सर, हम आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। जिस प्रकार से एक छोटे से गांव में पले पड़े बड़े हैं, और वहाँ से निकल जो सपना आपने बचपन में सोचा था, वो सपना आपने पूरा भी किया है। तमाम तरह की फिल्मों में काम किया है आपने, और आज अपने गांव का नाम रोशन किया है। देखिए, एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। मैं आपको बताता हूँ, मैं हरियाणा के ज़िला महेंद्रगढ़ गांव बसई का रहने वाला हूँ, और हम 4 भाई हैं, 1 बहन है। माँ फिलहाल हमारे साथ है। हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि हमारा जो पिताजी हैं, देखिए बड़ी शर्म महसूस हो रही है ऐसा पिताजी कहते हुए, उन्होंने हमारे साथ एक ऐसी घिनौनी हरकत की कि हम जो ना उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्योंकि जब हम ये सब कर रहे थे, जब हम गुल्ली डंडा खेलने का हमारा समय था, उस समय वो एक लड़की को लेके भाग गए। यार, मुझे बताते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और माँ की गोद में 5 बच्चों को डालकर, एक ऐसी अनपढ़ औरत जिसके गोद में 5 बच्चे डाल करके वो अयाशी कर रहा है, तो माँ ने किन परिस्थितियों में हमें पाला पोसा। देखिए, मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूँ। कई बार ऐसी कंडीशनें हमारे साथ आई हैं कि बथुआ उबाल के खाए, चने की टाट जो होती है वो हम चुक कर लाते थे, और गेहूं की बाल वो हम कुटाई करके उसका वो उबाल के खाते थे। लेकिन मेरी माँ हमें एक ही बात बोलती थी कि बेटा ना, ऊंचाई को छूना है। मेरी माँ का एक कहना है मुझे कि जिसके पास इज्जत नहीं उसके पास कुछ नहीं। जितने भी दई देवता है उनसे सबसे ऊपर मेरी माँ है। और रही बात आगे की जीवन की, तो बड़ी कठिनाई हुई घर को खड़ा करने में, और बहुत परेशानियाँ हुई। मैं ट्यूशन पे पढ़ाने लग गया, और बस क्या बोलूँ मैं, बड़ी दिक्कतें हुई। जैसा कि आपने देखा कि बचपन में पिता का साया सर से उठ जाता है, माता बच्चों को मजदूरी करके पढ़ाती है, जिसके बाद एक जो लगन लगी कि मुझे तो अलग से नाम करना है। माँ ने जो हमें करके दिखाया है, बच्चों को पाला है मजदूरी करके। इससे पहले रोड के ऊपर सड़क के किनारे बच्चों को
ट्यूशन करवाना, घर में खाने तक की दिक्कत हो गई थी, क्योंकि आपको पता है पिता का जब साया सर से उठ जाता है और खाने वाले 6 से या 7 सदस्य घर में, 6 सदस्य घर में, तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से तमाम मुश्किलों का आपने ये संघर्ष जो किया है, तो कौन सा वो दिन था कि आपने दिल में ठान लिया था कि नहीं, मुझे तो कुछ अलग करके दिखाना है, इसके बॉलीवुड की लाइन में मुझे घुसना है। देखिए सर, मैं उन दिनों की बात करता हूँ कि जब मैं फादर ने दूसरी शादी की, तो हम अपनी सौतेली माँ कहेंगे और क्या कहेंगे। एक बार हम वहाँ गए पिताजी से मिलने के लिए, तो उसने मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त तंज मारा। अरे देखिए, अमिताभ बच्चन आ गया है, इसके राजमंदिर सिनेमा में फिल्म लग रही है, हम देखने चलेंगे। तो हमने ये सब छोड़ छाड़ के सारा पूरा सिस्टम, मैंने कहा एक्टर ही बनेंगे, नहीं तो हम तो हरियाणा पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, हमारा दूर दूर तक नाता नहीं था इस लाइन से। बस उसी दिन ठान लिया कि एक्टर बनेंगे और जीवन की भाग दौड़ शुरू कर दी। मैं 8वीं क्लास में था, शौक मुझे था वैसे, तो मैं एक हरियाणा की एक फीचर फिल्म में काम किया। उसके बाद में पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई, मेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा, दिमाग में एक ऐसी एक वो वॉइस मेरे दिमाग में थी, वो भाषा उस सौतीली माँ की कि एक्टर अमिताभ जी आ गए हैं। अरे हम तो उस महानायक के चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मन में ठान लिया कि एक्टर बनेंगे। और मैं यहाँ से एक ट्रेन जाती है फिरोजपुर होके, वो से लोकल ट्रेन, उसके लोकल डब्बे में बैठ के जाते थे, बॉम्बे चले जाते थे। वहाँ जाके एक बार आप यकीन कीजिए, मैं एक बड़े पाव वाले से पूछा, मैंने यार पिक्चर कहाँ बनती है, और बहुत अच्छा जोर से, यार शक्ल देखिए इसे से, अरे तेरे को ये नहीं पता कहाँ बनती है। ऐसे ही मैं बस यूँ भागता दौड़ता रहा, पैसे ख़त्म हो गए। मैं उसी बड़े पाव बेचने वाले पास गए, यार पैसे ख़त्म हो गए। बोले आप तो एक्टर बनने आए थे। 2-4 दिन मैंने उसका हाथ नहीं बटाया, मतलब आप मजदूरी समझिए। वो मेरे को खाने को देता था, कुछ पैसे देता था। जब भाड़ा मेरे पास क्लियर हुआ तो मैं वापिस हरियाणा घर आया, तो माँ को पता लगा तो मारा बहुत। वो दिन याद है, अरे तू कहाँ से एक्टर बनेगा, तू ये दिमाग ख़राब हो गया तेरा। मैंने कहा नहीं। इसी तरह से माँ से पिटते रहे और फिर बम्बई। एक बार अपने हरियाणा के एक डायरेक्टर है, वो एक फिल्म बना रहे थे छोरी नंबर 1, और मेरे को भी ऑडिशन देने का मौका मिल गया। बोले अपनी आवाज़ में बोलिए भाई साहब, अमिताभ जी की आवाज़ है। मैंने कहा ये ऊपर वाले नहीं लिए, ये किसी दुकान पे नहीं मिलती है, 5-4 किलो दे दीजिए। मेरे रात दिन लोग साथ रहते हैं, मेरा पूरा गांव है, सब लोग हैं, बचपन से मालिक ने आवाज़ दी है। फिर मैंने कहा सर ऐसा ही है, तो बड़े बड़े एक्टर थे उसमें, शिवा, किरण कुमार जी, गुरु बच्चन, तो उसमें मुझे एक मास्टर का रोल मिला, वो भी विलन। तो बस फिर गाड़ी चल निकली, और मालिक की दया होगी, माँ का आशीर्वाद है, और पूरे गांव का प्यार प्रेम सहयोग वो अपने साथ है, बस गाड़ी चल निकली है। मैं तो यही कहूँगा कि मेरी माँ जैसी माँ सबको मिले, मेरा गांव जैसा बसई गांव है ऐसा सब कलाकारों को मिले, हर व्यक्ति को मिले, जिससे उनका भी उद्धार हो, यही मैं कहता हूँ सब। तो बम्बई जैसे शहर में पहुंच करके आपने कौन सी फिल्म में पहली बार काम किया था, और आज तक आपने? बाद एक हिंदी पिक्चर फिल्म थी, प्यार में ऐसा होता है, उसमें मैं एक तांत्रिक बना विलन। उसके बाद प्रयास हिंदी फिल्म की, उसके बाद NCR हिंदी फिल्म की, और उसके बाद मर्डर कनेक्शन 1 रुपया जो अभी जस्ट रिलीज़ होने वाली है, साथ निभाना साथिया सीरियल में किया, पृथ्वी वल्लभ किया, चंद्रशेखर किया, सावधान इंडिया किया, मतलब यूँ करके मैंने लगभग सीरियल किए। और रही बात हरियाणा की, तो काफ़ी फीचर फिल्में की और टेलीफिल्में मैंने बहुत ज़्यादा की, जो जिनकी मैं गिनती भूल गया हूँ। और अब फ़िलहाल जो हम करने जा रहे हैं, एक बेटी लाडली, एक ऐसी बेटी और गरीब घर की बेटी होती है, वो
जो है ना पढ़ लिख करके वो किस तरह से किन परिस्थितियों में वो जाके ओलंपियाड से मेडल लाती है, तो वो सब हमने दिखाया। गरीब बेटे का संघर्ष दिखाया उसमें। मैं खुद उसका प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्ट भी मैंने की है, और थोड़ा काम उसका बच गया, जल्दी आपके सामने होगी बेटी लाडली। जो रोल किया है, विलन का रोल किया है, ऐसा कोई एक्टर नहीं होगा जिनसे आप नहीं मिले हैं, काम नहीं किया। बहुत सी फिल्मों में आपने काम किया है। इन बड़ी संघर्ष के बाद में जब पहली कमाई आपके हाथ में आई थी, तो उस समय आपके दिल में किस तरह से खुशी थी, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, वो दिन आज भी मुझे याद, क्या बोलूँ, मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ, माफ़ करने दें। जब हम इस लाइन का कमाई हमने लिया, एक पे चेकअप हमारे हाथ में आए, वो सबसे पहले मैं अपनी माँ के चरणों में रख दिया। मैंने कहा, माँ, ये मेरी कमाई है पहली, और आप जो है इसके अपने पैर की जूती लाइए, और मुझे बड़ी खुशी होगी। और माँ ने भी उस चेक को बड़ा चूमा और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। और आज भी माँ मुझे बहुत आशीर्वाद देती है और कहती है कि जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलना और अच्छाई के रास्ते पे चलना, कभी किसी से मतलब ऐसा धोखेबाजी नहीं करना। और मैं कहता हूँ कि आज भी मैं उन सभी बॉलीवुड जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, कभी भी कहीं ऑडिशन पे गए तो हमारा ऑडिशन आज तक जो है वो फेल नहीं हुआ। कहने का मतलब हम हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि हमें मना किया गया, आप पास नहीं है। और जहाँ भी चाहें, जहाँ भी जिस सीरियल में गए, काम मिलता गया, और ये सब माँ का आशीर्वाद है। तो ये सब पहले कमाई माँ को ही दे दी, उसके चरणों में। पहले तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन जी की जो आवाज़ में है, कोई भी एक डायलॉग जो है जानना चाहेंगे। डायलॉग क्या देखिए, ये जो चैनल है वो राजस्थान में बहुत ऊंचाइयों पे है, और ये चैनल जो दुनिया में ना पहुंचे, ये कोई बात हो, हाँ, इसी से काम चला लीजिए फिलहाल। देखिए, अमिताभ जी का एक डायलॉग सुनाता हूँ मैं। देखिए मीना जी, हम जो है वो प्यार दिल से करते हैं, और आप हमारे दिलों पे राज करती हैं, और हम किसी से प्यार करें आपके अलावा, यह कोई बात हो, हाँ। देखिए बेटे, जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो, यह दुनिया का आखिरी रास्ता हो सकता है। अरे मैं तुम्हारा बाप तुमसे कहता हूं, मिस्टर इंस्पेक्टर विजय, तुम ना कल पकड़ पाई मुझे और ना आज पकड़ पाओगे। मैं लिहाज करता हूं, ये जो तुम्हारी मां नीचे सो रही है, इसकी आत्मा को ठेस लगेगी। आप चाहो तो मेरी पीठ पर गोली मारकर अपना तगमा हासिल कर सकते हो। हाँ निरंजन भाई, देखिए, आज आपकी पूरी टीम से मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई, और आज मैं पूरे दिन से शूटिंग पे हूँ, और जैसे आप मिले तो ऐसा लगा कि थकान दूर हो गई है। आपकी न्यूज़ें मैंने देखी हैं और पढ़ी हैं, बड़ा अच्छा लगा कि आप भी वो हमारा भी इंटरव्यू करेंगे, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। और आज पिलानी में आए तो पूरा राजस्थान का प्यार प्रेम ही मिल गया, जैसे आपने हमारा इंटरव्यू किया है। हम परमात्मा से दुआ करते हैं, और आपके जीवन में आने वाला प्रत्येक पल सुखमय, शांतिदायक, मंगलकारी व शुभ समाचारों से परिपूर्ण हो, इसके लिए मैं चंद्र प्रकाश बसई परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। आपका चैनल जो है वो रात दिन आगे बढ़ता रहे, और आपकी बड़ी लंबी उम्र हो, और आप दुनिया में अपना नाम कमाइए, यही हम दुआ करते हैं। ये रास्ता दिखाने वाला कोई भी आपका जो है शुभ चिंतक होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप अपने परिवार को मिट्टी में मिला देंगे। जाइए, लाइन बहुत अच्छी है, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, लेकिन अगर आपको रास्ते का ही नहीं पता होगा तो आप वहाँ सफलता कैसे हासिल करेंगे। मैं सभी मेरे जितने भी युवा भाई जो इस लाइन में जाना चाहते हैं, बच्चे हैं, मैं उनसे सबसे यही कहूँगा कि सही रास्ता चुनिए। अच्छी लाइन है, कोई ख़राब लाइन नहीं है, मनोरंजन की लाइन है। आप अच्छे लोगों तक पहुँचेंगे तो आप अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, ये मेरा दावा है, वादा है। इस लाइन में सभी अच्छे लोग हैं। कुछ ऐसे लोग जो होते हैं वो हर क्षेत्र में भी मिलते हैं, वो रास्ते में भटका देते हैं, इधर का उधर, उधर का उधर, और आदमी बहक जाता है। हम चाहते हैं कि सही रास्ता अपनाइए, थोड़ी देर से सही, लेकिन सीधे रास्ते से जाइए, आपको सफलता हासिल होगी।
ऐसा मेरा मानना है। कि आपसे मिलना हुआ बहुत अच्छा लगा और आज आपका ये इंटरव्यू जो है पिलानी में किया है, भविष्य में सोचेंगे कि अगला इंटरव्यू क्यों ना मुंबई में हो जाए। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान करे आपका चैनल ही बम्बई में हो। जब हर रोज़ फिल्म करेंगे, कोई भी फिल्म करेंगे, रिलीज़ करेंगे, तो आप सबसे पहले आएँ। बड़ी मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि आप एक दिन अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू करें, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि नीरज भाई वहाँ जाए और अमिताभ जी सामने बैठे हों और आप वहाँ हमारा भी कहीं जिक्र करें कि आपका भी एक बच्चा रहता है इस फिल्मी दुनिया में, तो बड़ी खुशी होगी। मैं मेरे जितने भी दाई देवता हैं उनके सबसे कहता हूँ, मेरे मालिक से दुआ करता हूँ कि आप एक दिन अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू लें, ऐसी आप में शख्सियत पैदा हो, आपका चैनल का नाम हो और हमारे महानायक का जिस दिन आप इंटरव्यू लेंगे तो समझ जाइए कि आप ऊंचाइयों पे। थैंक यू सर। धन्यवाद।